गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर हेल्दी एंड फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूसाना का यही मिशन और विजन है टू क्रिएट हेल्दीएस्ट फैमिलीज ऑन अर्थ, एंड वी आर द मोस्ट साइंस बैक्ड यू नो company started by Dr. Myron Wentz. So because we believe कि अगर true health is true wealth, right? So thank you everyone for joining this, and I'm Neha Ahuja, a nutritionist with USANA India, and with overall 13 plus years of experience है। मेरा मास्टर्स किया है मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन में, और I have worked across industries like clinics, hospitals, companies like Nestle, HUL, and now finally in USANA, because I believe uh, कि मेरा जो पैशन है हमेशा साइंस रहा है। सो यूसाना बीइंग अ साइंस बैक कंपनी, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर, एंड आई रियली अप्रिशिएट द वर्क जो डॉक्टर मैरन वेंस ने किया है इतने साल, and results are awesome. The formulations are very good. So let's start today's session. आज मैं बात करने वाली हूँ दो प्रोडक्ट्स पे इन डिटेल, कोक्यूनॉन 100 और प्रोफ्लेवनॉल C200। सो प्लीज मैसेज योर टीम मेंबर्स, बिकॉज आज हम सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं, उसके पीछे का पूरा साइंस समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोएंजाइम आपके कोक्यूनॉन में है तो उसका एक्चुअली क्या रोल है, वो कैसे फंक्शन करता है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, विद एज क्यों उसका डिप्लीशन होने लगता है, एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग अबाउट these two products. So let's start. I'll share my screen. होपफुली आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। ऑलराइट। सो पहले कोकिनॉन के बारे में जानने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि कोएंजाइम क्यूटेन जो आपके कोकिनॉन में है, एएलए है, वो एंजाइम एक्चुअली क्या है, वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और वो आपकी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है। अगर आप ये पिक्चर देखेंगे, डोंट गेट हैसल्ड, इतना पिक्चर है। फर्स्ट हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। ये आप एक कार्टून देख रहे हैं, कोएंजाइम क्यू10 एक सर्कल सा बना हुआ है, राइट, और उसके बगल में एक किडनी बीन्स बीन्स की तरह एक स्ट्रक्चर है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जिसको ये सेल के अंदर, हर सेल के अंदर होता है ये, हर सेल का पावर हाउस। जैसे हमारा घर में एक हमारा मेन स्विच होता है ना, जहां से पूरा पावर आती है, एनर्जी आती है, द मेन यूनिट। तो अगर वहां से कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमारी पूरे घर की लाइट चली जाती है ना, वहां से वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कुछ ना कुछ हो जाता है, राइट। वही मेन पावर हाउस, पावर स्टेशन, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जो आपके सेल में एनर्जी बनाता है और आपके पूरे शरीर को एनर्जी देता है, राइट। कोएंजाइम क्यू10 है क्या? एक ये नेचुरल सब्सटेंस है जो हर सेल में आपकी बॉडी में पाया जाता है, हर सेल में। ये फैट सॉल्युबल भी है, और ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह। तो ये पावर हाउस, तो ये एनर्जी जनरेट करने में तो हेल्प करता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है, राइट। इसका एक केमिकल स्ट्रक्चर है, जो बहुत ज्यादा डिटेल में आपको समझने की जरूरत नहीं, बट यस, एक ये ऐसा स्ट्रक्चर है। इसका एक केमिकल स्ट्रक्चर है, जिन्होंने केमिस्ट्री अगर पढ़ी है तो वो शायद ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। सो अगर फर्स्ट पॉइंट देखें लेफ्ट में, फिर हम आते हैं कि वेयर इज कोएंजाइम क्यू10 फॉर्म्ड, कहाँ वो बनता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में बेसिकली जो कोएंजाइम क्यू10 है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वहां पे जनरेट होता है, वहीं पे वो बनता है, वहीं पे वो रिसाइड करता है। ये जो राजमा की तरह आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, किडनी बीन्स की तरह, दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल या माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। यहाँ पे ये काफी सारे पाथवेज होते हैं, जहां पे ये बनता है, वो आपको बहुत डिटेल में समझने की जरूरत नहीं, बट आपको ये समझना है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल में होता है।
और ये सारे सेल में होता है, लेकिन कुछ ऑर्गन्स में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है ये। जैसे कि आपका लिवर है, हार्ट, हार्ट में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, सबसे ज्यादा मात्रा जो है आपके ये कोएंजाइम क्यूटेन की हार्ट में पाई जाती है, हार्ट के मसल सेल्स में, मसल्स होती है ना, मस्कुलर ऑर्गन है हार्ट। किडनीज में होता है, पैनक्रियाज में होता है, राइट। ये क्या करता है, सेकेंड पॉइंट, ये क्या करता है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो आपके एटीपी या एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जरूरत होते हैं। तो ये क्या करता है, कुछ इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो है सेल को चाहिए होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी बनाने के लिए। जो भी आप खाना खाते हैं उससे एनर्जी बनती है, राइट। सो ये वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई करता है, कुछ नेसेसरी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, सेल को उन इलेक्ट्रॉन्स वो लेता है और एनर्जी बनाता है। सेकेंड, उसका सबसे बड़ा रोल है, ये आपके जो फ्री रेडिकल्स आ रहे हैं, जो बाहर से हार्मफुल सब्सटेंसेस आ रहे हैं, या जो हमारी बॉडी हार्मफुल सब्सटेंसेस जिनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, उसको वो न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। और जो दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे कि आपका विटामिन ई है, विटामिन सी है, उसको भी रिसाइकिल करने में हेल्प करता है। सो डेफिशिएंसी जो है इसकी कैसे हो सकती है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये हमारी बॉडी में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डेफिशिएंट भी हो सकता है, हमारी बॉडी पूरी अच्छी तरीके से बना नहीं भी सकती है। पर उसके क्या क्या कारण होते हैं, एक होता है कि इनहेरिटेड, मतलब जीन्स में हमारे है, जीन्स से चला आ रहा है, हेरिडिटरी चला आ रहा है। एक कुछ मेडिसिन, जैसे कि जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन होती हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टैटिन्स देते हैं डॉक्टर्स, है ना, रोजुवा स्टैटिन और बहुत सारे स्टैटिन्स होते हैं। अगर वो कोई खा रहा है, तो ये जो स्टैटिन्स है इसके प्रोडक्शन को रोकती हैं, कम करती हैं, हैम्पर कर, ये पाथवे को डिस्टरप्ट कर देती हैं। तो वहां पे कोएंजाइम क्यूटेन बनना कम हो जाता है। एजिंग, 30+, 40+, ये डिक्लाइन नेचुरली भी बॉडी में नेचुरली डिक्लाइन करता है। या फिर पुअर डाइट है आपकी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स हैं, बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स हैं, राइट। या फिर क्रॉनिक इलनेस, जैसे कि हार्ट फेलियर्स, डायबिटीज, किडनी इश्यूज, या फिर पीसीओएस के केसेस, थायराइड के जो होता है, जिसको थायराइड होता है, वहां पे हमारी बॉडी की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया उतनी डिमांड को पूरा नहीं कर पाता है, राइट। तो इसीलिए जो है उसका जितना प्रोड्यूस होना चाहिए, डिमांड जितनी आ रही है, बिकॉज हमें क्रॉनिक इलनेस है तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है, तो उतना वो कोएंजाइम क्यूटेन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो वहां पे बॉडी के हिसाब से, इलनेस के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी है, तो आपको क्या साइंस और सिम्टम्स जनरली देखने को मिलेंगे। एक तो बहुत ज्यादा थकान, लो एनर्जी, मतलब यूजुअल से ज्यादा, है ना, आपने उतना काम नहीं किया है बट फिर भी आपको बहुत ज्यादा थकान लग रही है। मसल पेन्स, मसल एक्स, वीकनेस, मसल वीकनेस, या फिर कुछ वीक हार्ट के सिम्टम्स, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट रिदम जो होता है, बेसिकली मसल्स जो हैं वो वीक होने लगते हैं। हेडेक्स, एनर्जी कम होगी तो आपके हेड को भी प्रॉपर जो है एनर्जी सप्लाई नहीं मिलेगा, तो हेडेक्स, माइग्रेन्स, ये इनकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, राइट। ये जनरल सिम्टम्स हैं जब आपको इसकी डेफिशिएंसी है। तो और ये कहाँ से आता है कोएंजाइम, ये जनरली आपको कुछ फूड सोर्सेस से भी मिलता है, जैसे कि फिश है, मीट है, नट्स और सीड्स में भी कोएंजाइम होता है, कुछ ऑयल्स में होता है, कुछ होल ग्रेन्स में भी होता है, बट उतनी मात्रा में नहीं होता है। और कितना हमें चाहिए, आर बॉडी मेक्स कोएंजाइम, और डेली का अमाउंट हमें अप्रोक्सीमेटली 100 से 100 से 200 मिलीग्राम पर डे के अप्रोक्सीमेटली चाहिए होता है ये कोएंजाइम, राइट। और ये तब अब्जॉर्ब बेस्ट होता है क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है। तो जब आप इसको किसी फैट कंटेनिंग मील के साथ लेते हैं, तो ये अब्जॉर्ब बहुत अच्छे से होता है आपकी बॉडी में, तो तभी कहते हैं जो कोक्यूनॉन 100 है,
इफ यू टेक इट विद मील तो उसका अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, क्योंकि वो फैट में अच्छे से सॉल्युबल है, अच्छे से मिलके अब्जॉर्ब हो जाता है, फैट सॉल्युबल है। सो सप्लीमेंट्स और सेफ्टी, ऑफ कोर्स सप्लीमेंट्स जो है दे आर द वेरी गुड वेज कि आप कोएंजाइम को जितनी नीड है उतनी आप दे सके। ये आपके हार्ट हेल्थ को, मसल पेन्स को रिड्यूस कर सकता है, मसल पेन वीकनेस में हेल्प कर सकता है, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस रिकवरी, इन सब में माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को कम करने में हेल्प कर सकता है। देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज, बहुत सारे क्लिनिकल स्टडीज हैं जहां पे देखा गया है कि अगर आप कोएंजाइम देते हैं एज अ सप्लीमेंट तो माइग्रेन्स में भी रिलीफ मिला है बहुत से लोगों को। फिर कोएंजाइम एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप कोएंजाइम को एज सप्लीमेंट या फ्रॉम डाइट एडिक्वेट अमाउंट्स में लेते हैं। राइट, कुछ कुछ जैसे हर किसी को माइल्ड साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, हर किसी को नहीं हो सकते। जो रिपोर्टेड है, जैसे आप कोई भी चीज खाते हो, फूड से भी कई बार फूड एलर्जीज भी तो होती हैं कि कई लोगों को मिल्क सूट नहीं करता, कई लोगों को चने की दाल सूट नहीं करती, कई लोगों को लोबिया सूट नहीं करता। वैसे ही अगर आप सप्लीमेंट या फूड के फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो कुछ कुछ कभी कभी आपने सुना होगा, कभी नोजिया फील हो सकता है, कभी स्टमक अपसेट, बट ये इनिशियल फेजेस हो सकते हैं। बट आप जब रेगुलर लेते रहेंगे, अगर आपको परसिस्टेंट है कि आपका ये नहीं जा रहा है कुछ दिन लेने के बाद भी, हफ्ते लेने के बाद भी, देन probably you have to stop, राइट। सो बेसिकली प्रेगनेंसी में भी जनरली ये सेफ माना गया है, बट अगेन हमें बहुत ज्यादा डॉक्टर का यहाँ पे अप्रोच सजेशन लेना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली इन प्रेगनेंसी लैक्टेशन, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन सप्लीमेंट्स कई बार चल रहे होते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो वहां पे डॉक्टर का सजेशन, या फिर किडनी क्रॉनिक किडनी इश्यूज हैं, क्रॉनिक लिवर इश्यूज हैं, वहां पे कोएंजाइम आप रैंडमली सजेस्ट नहीं कर सकते। वहां पे डॉक्टर का सजेशन इसलिए लेना होता है क्योंकि वहां पे कुछ मेडिसिन चल रही होती हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स चल रहे होते हैं, कई बार वो इंटरैक्ट कर सकता है, राइट, या फिर उतनी डोसेज हो सकता है ना ना चाहिए, राइट। सो जनरली जो केसेस हैं, थायराइड जिनको है, हार्ट इश्यूज, हाई ब्लड प्रेशर जनरली जिनको रहता है, या फिर जिनको पीसीओएस है, डायबिटीज है, वहां पे एनर्जी लेवल्स बहुत लो रहते हैं, या जनरली 30+, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी वांट टू कीप आवर हार्ट हेल्दी, वी वांट टू कीप आवर एनर्जी लेवल्स हाई, तो उस लिए भी हमें ये बहुत हेल्प कर सकता है। इतने सारे हम फ्री रेडिकल्स ले रहे हैं, उस एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छे से करता है। सो इट इज अ वेरी वेरी गुड सब्सटेंस, आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं, राइट। सो ये आपके सेल्स को, बॉटम लाइन ये है, आपके सेल्स को एनर्जी बनाने में हेल्प करता है, उसको डैमेज होने से बचाता है, आपके हार्ट मसल्स, ब्रेन्स, ओवर और वाइटैलिटी को सपोर्ट करता है, राइट। सो नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड कि एक तो मैं जैसे मैंने बताया कि वैसे तो कोएंजाइम हर सेल में होता है, हर ऑर्गन में होता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। सबसे पहले ऑफ कोर्स उसमें हार्ट है, लिवर, पैनक्रियाज, लंग्स, ब्रेन्स, योर मसल्स, जो आपके मसल्स होते हैं उनको बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा मस्कुलर ऑर्गन कौन सा है, आपका हार्ट है, और यहाँ पे 70 to 80% कोएंजाइम कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तभी, क्योंकि हार्ट मसल्स को कितनी एनर्जी चाहिए ब्लड को पंप करने के लिए, राइट, फ्रॉम योर हेड टू टो, तो उनको कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए सबसे ज्यादा कोएंजाइम आपके हार्ट मसल्स में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो जो कोक्यूनॉन है वो आपके हार्ट हेल्थ को, ताकि वो नॉर्मल फंक्शन करता रहे, उसको जितनी एनर्जी चाहिए पंप करने के लिए उतनी उसको मिलती रहे, यहाँ पे इसीलिए हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, राइट। देन अब प्लीज, हम जैसे हम बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स की बात कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं, बट उनका एक्चुअली रोल क्या है, हाउ एंटीऑक्सीडेंट्स वर्क। सो अगर आप ये लेफ्ट में पिक्चर देखेंगे, पर्पल इज अ हेल्दी सेल, ये हमारा सेल्स है जिससे हमारे बॉडी ऑर्गन सब बने हैं। सो सेल के अराउंड ना दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये बहुत जरूरी है सेल को हेल्दी रखने के लिए, सेल के फंक्शन के लिए, सेल को सर्वाइवल मोड में रहने के लिए, उसको अच्छे कंडीशन में रखने के लिए।
और फ्री रेडिकल जो कि हमारी बॉडी में कहीं से भी आ सकता है, मैं आगे वाली स्लाइड में दिखाऊंगी, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। तो ये होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। इसको, ये हाईली अनस्टेबल है, बहुत रिएक्टिव है, ये आपके हेल्दी सेल पे जाके उसका इलेक्ट्रॉन चुराना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो सके, राइट। बट एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन्स तो उसको हेल्दी रखने के लिए चाहिए, बट एक एक्स्ट्रा है, वो अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल को डोनेट कर देता है, वो स्टेबल हो जाता है, फ्री रेडिकल को दे दिया, न्यूट्रलाइज हो गया, वो सेल को डैमेज नहीं कर पाता फिर, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सेल्स हेल्दी रहें, अपना नॉर्मल फंक्शनिंग करते रहें, क्योंकि हम फ्री रेडिकल्स का एक्सपोजर हमारा बहुत है। तो ये फ्री रेडिकल डैमेज से हमारे सेल्स को एंटीऑक्सीडेंट्स बचाते हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि आपका कोएंजाइम इज वन ऑफ देम, एएलए जो आपके कोक्यूनॉन में है वो भी एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत से प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपकी कोर एसेंशियल्स में भी है, रेस्वेराट्रोल, क्योसर्टिन, ल्यूटिन, राइट, ये सारे प्लांट बेस्ड हर्बल आपके वो हैं। देन योर विटामिन्स, जैसे विटामिन सी, ई, डी, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह रोल प्ले करते हैं। सो ऑफ कोर्स हमारे चैलेंजेस यही हैं आजकल, कि एनर्जी डिप्लीटेड रहती है, कार्डियोवास्कुलर पुअर डाइट है, पोल्यूशन है, राइट, ऑक्सीडेटिव डैमेज है। सो उसके लिए फिर कोक्यूनॉन 100, राइट। सो कोक्यूनॉन में क्या है, आपका कोएंजाइम है 100 मिलीग्राम, विच इज द डेली डेली रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपके हार्ट हेल्थ को, क्योंकि आपके हार्ट मसल्स में सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो आपके हार्ट को नॉर्मल रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई करने के लिए ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, एनर्जी प्रोडक्शन और एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन, राइट। सो इसमें कोएंजाइम है और एएलए है। सो स्टडीज में, बहुत सारी रिसर्चेज में, जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने हर प्रोडक्ट को बहुत डीपली समझा, डॉक्टर मायरन वेंस के बारे में समझा जो आज द साइंटिस्ट है, अगर आप वहां पे जाके पढ़ते हैं, देर इज लॉट ऑफ लिटरेचर जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो स्टडीज रिसर्चेस में ये देखा गया है कि जब आप कोएंजाइम को एएलए के साथ कंबाइन करके सप्लीमेंट के फॉर्म में देते हैं, तो इसका बेस्ट अब्जॉर्प्शन होता है, ये मोस्ट इफेक्टिव होता है, इसकी जो एफिकेसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो आप मार्केट में देखेंगे कोएंजाइम के आपके सप्लीमेंट्स रैंडमली बहुत होंगे, बट ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज वेल स्टडीड। ये डॉक्टर मायरन वेंस ने, इतने सारे जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इतनी स्टडी करके ये मोस्ट इफेक्टिव फॉर्मुलेशन डिजाइन किया है, राइट। सो ये हार्ट हेल्थ के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड है, राइट। सो हमारे एंटीऑक्सीडेंट, नेक्स्ट हम उस पे आ रहे हैं, प्रोफ्लेवोनॉल पे। सो इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स बहुत हैं, राइट, एक्सपोजर है हमारा, स्ट्रेस, स्ट्रेस लेवल से भी हमारी बॉडी खुद फ्री रेडिकल्स जनरेट करती है, एजिंग प्रोसेस, जब हम एज करते हैं तब भी हमारा जो एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस है नेचुरल हमारी बॉडी में, वो डिक्लाइन करता है। सो प्रोफ्लेवोनॉल आपके हार्ट हेल्थ को, इम्यूनिटी को, स्किन को, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस, ये सारे जो आपके फंक्शंस हैं, मैं आपको इसको डिटेल वाइज एक्सप्लेन करूंगी, हाउ इट एक्चुअली सपोर्ट्स योर हार्ट हेल्थ या कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, नॉट ओनली हार्ट हेल्थ, योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। इम्यून सिस्टम को विटामिन सी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन सी आपके स्किन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और विटामिन सी ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट मिलके, अगेन स्टडीज में ये देखा गया है कि जब आप ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट को विटामिन सी के साथ कंबाइन करके देते हैं, तो इसकी एफिकेसी, इसके जो अब्जॉर्प्शन है, प्लस ये दोनों मिलके जितना एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस देते हैं, दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस इज द मोस्ट आइडियल कॉम्बिनेशन, जो कि आपकी बॉडी में जाके सबसे ज्यादा, इट्स मोस्ट इफेक्टिव। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को कैसे ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट हेल्प करता है। सो ये अगर आप पिक्चर देखेंगे, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, कार्डियो मतलब आपका हार्ट, वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, सो कार्डियोवैस्कुलर, राइट। सो सिर्फ हार्ट नहीं, ये ब्लड वेसल्स को भी
सपोर्ट करता है। कैसे करता है? ये जो आप ब्लड वेसल्स देख रहे हैं, ये जिसमें से ब्लड निकलता है, राइट, ब्लड हमारे हार्ट से निकलता है, ऑर्गन्स तक जाता है, ये ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है, राइट। सो अगर आप ये वेसल्स देखेंगे, उसके अंदर की जो लेयर है, सेल्स की लेयर है, हर चीज सेल से बनी है, हमारी ब्लड वेसल्स भी सेल से बनी है। तो जो इनर लेयर ऑफ सेल्स है, इससे क्या होता है, जब ब्लड इसके अंदर से फ्लो होता है ना, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक्टिवेट होके ये क्या करते हैं, एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं ये सेल्स, जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, राइट। सो जब नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो वो क्या हेल्प करता है, ब्लड वेसल्स को खोलने के लिए, डायलेट करने के लिए, ताकि आपका जो ब्लड है बहुत आसानी से फ्लो हो सके, नॉर्मल प्रेशर के साथ फ्लो हो सके, कोई भी क्लॉट, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना। सो ब्लड फ्लो करता है बॉडी में, इसका ये स्टेप वाइज अगर आप देखेंगे, जो इनर लेयर होती है ब्लड वेसल्स की, उसको हम एंडोथेलियम कहते हैं, वो सेंस कर लेता है ये फ्लो, सेल, ये सारे जो इनर सेल्स थे ना, ये फ्लो को सेंस करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है, ये ब्लड वेसल्स को ओपन करती हैं, और ब्लड आसानी से फ्लो होता है, प्रेशर नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो अगर आप ये देखेंगे, वाई नाइट्रिक ऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट, एक तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में हेल्प करता है, जो हमारी बॉडी खुद ही बना रही है, राइट। इट्स सच अ अमेजिंग थिंग, जब आप अपनी बॉडी को समझते हैं तो आप हैरान रहते हैं कि आपकी बॉडी खुद ही आपके ऑर्गन्स को, आपके नॉर्मल फंक्शनिंग को कैसे सपोर्ट करती है, राइट। सो नाइट्रिक ऑक्साइड आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। अच्छा, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है आपकी बॉडी, तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से रहेगा, आसानी से आपका ब्लड हर ऑर्गन तक फ्लो होगा। ब्लॉकेज या क्लॉट्स जितनी नैरो होगी, उतनी ज्यादा क्लॉट्स जमने की पॉसिबिलिटी है, तो ब्लॉकेज या क्लॉट्स को प्रिवेंट करता है, हार्ट और ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्टेड रखता है। तो अगर हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो गया, तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स टाइट होने लगेंगी, ब्लड फ्लो जो है वो रिस्ट्रिक्ट होने लगेगा, तो रिस्क किसका बढ़ जाएगा, बीपी का, हाई बीपी का। बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा हमारे हार्ट को ब्लड फ्लो करने के लिए, क्योंकि ब्लड वेसल्स कम है, छोटी है, नैरो है, वो वाइड नहीं हो पाई, तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। हार्ट डिजीजेस होने का, डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस, ट्राइग्लिसराइड्स, क्लॉटिंग, इन सब का रिस्क बढ़ने लगेगा, राइट। सो ये कब कब हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, सॉरी, सो ये फ्री रेडिकल्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बहुत हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, बहुत हाईली अनस्टेबल हैं, रिएक्टिव हैं, आपके सेल को डैमेज करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन चुराना चाहते हैं, राइट। ये थोड़ा हद तक प्रोसेस अच्छा होता है, कुछ फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखते हैं, आपकी बॉडी को एक्टिव रखते हैं, कुछ आपकी इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखते हैं। लेकिन ये जब बहुत हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं, फ्री रेडिकल्स कहाँ कहाँ से आते हैं, आपके अनहेल्दी फूड से आते हैं, ठीक है। आप बहुत ज्यादा अनहेल्दी जंक फूड, केमिकल्स, प्रोसेस्ड फूड जब आप बहुत ज्यादा लेते हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, तो कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, और आपकी बॉडी फ्री रेडिकल्स खुद भी बना रही है, आपके रेस्पिरेशन से, डाइजेशन से कुछ कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस बन रहे हैं, पोल्यूशन से, राइट। सिडेंट्री मतलब आप बिल्कुल भी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, एकदम आराम तलब, कोई आप बॉडी को मूव नहीं कर रहे हो, यूवी एक्सपोजर से, स्मोकिंग से, या फिर आपकी नींद अगर पूरी नहीं होती है, इससे भी फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होते हैं। सो जब फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होते हैं, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। सो नाइट्रिक ऑक्साइड का अगर प्रोडक्शन कम हो गया, तो फिर क्या होगा, सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी।
बीपी, ट्राइग्लिसराइड्स, क्लॉट्स, हार्ट डिजीजेस, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड वेसल्स, राइट। सो फ्री रेडिकल्स आपके नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को रोकते हैं, कम करते हैं, डैमेज कर देते हैं सेल्स को। आपकी जो इनर लेयर है, जो सेल्स की जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही थी, वो डैमेज होती है। सेल्स डैमेज हो रहे हैं फ्री रेडिकल से, अगर वो डैमेज होंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड आपका अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छे से नहीं प्रोड्यूस होगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट। सो ये ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हार्ट वाले प्रॉब्लम, जो लोग हैं जिनको हार्ट इश्यूज है, डायबिटीज है, उन्हीं को आपको देना है। नो, दिस इज अ नीड ऑफ एवरीवन, क्योंकि हम डेली इतने फ्री रेडिकल्स का एक्सपोजर है हमारी लाइफ में। तो ऐसा नहीं कि आज मुझे, अगर मैं हेल्दी हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे लिए ये प्रोफ्लेवोलॉन नहीं है। इट इज फॉर मी, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली फॉर मी, ताकि मैं अपने अपनी बॉडी को, अपने ऑर्गन्स को, हार्ट को, ब्लड वेसल्स को डैमेज ना होने दूं इन फ्यूचर। हम डेली का एक्सपोजर ले रहे हैं तो डेली हमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी चाहिए, और अच्छी मात्रा में चाहिए, क्योंकि हमारे कितने सोर्सेस से हम फ्री रेडिकल्स अपनी बॉडी में ले रहे हैं। सो ये सिर्फ ये ऐसा नहीं है। आज के टाइम में जब हमारा स्ट्रेस लेवल्स बहुत है, पोल्यूशन है, फूड हमारा बहुत ज्यादा, वी आर एक्सपोज टू जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस लेवल्स, ये सब है। जब ये सब है तो प्रोफ्लेवनॉल की रिक्वायरमेंट भी सबको है, राइट। ऑफ कोर्स, जिनको थोड़ा सा हाई बीपी रहता है या जिनको ट्राइग्लिसराइड्स लेवल ज्यादा रहते हैं हल्के से, वहां पे भी ये हेल्प कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, आपके ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोक सकता है, राइट। सो दिस इज हाउ ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है। वो उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं जो आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज कर रहे हैं, जो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को डैमेज कर रहे हैं, राइट। और ये तब बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है जब आप इसको विटामिन सी के साथ कंबाइन करते हैं। दे टुगेदर आर वेरी वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत ज्यादा। सो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है क्या? जो ग्रेप्स होते हैं उसके अंदर की जो सीड्स होती हैं, हम कई बार क्या करते हैं, हमें अच्छा लगता है ग्रेप्स खाने में, लेकिन हम उसका बीज नहीं खाना चाहते हैं, है ना। हमें लगता है सीडलेस ग्रेप्स मिल जाएं, बट कैन यू इमेजिन उन सीड्स में कितनी पावर है। सो डोंट स्किप दो सीड्स व्हेन यू ईट ग्रेप्स नाउ, ठीक है। तो आपको ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, मतलब उन सीड से निकाला गया एक्सट्रैक्ट, ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। स्पेशली ये उन ग्रेप्स का हम यूज करते हैं जो बेसिकली आपके जो रेड, पर्पल, डार्क कलर्ड, क्योंकि इनमें बायोफ्लेवोनॉइड्स बहुत हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें विटामिन सी है, जो डेली की आपकी रिक्वायरमेंट है विटामिन सी की, उतना है। और विटामिन सी आपका जो है, वो सिर्फ आपके एंटीऑक्सीडेंट तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपके कोलैजन प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। सो कोलैजन सिर्फ आपके स्किन के लिए नहीं, आपके ब्लड वेसल्स के भी कंपोनेंट होता है। ब्लड वेसल्स को भी बनाने में, उनको स्ट्रांग रखने में, उनको फ्लेक्सिबल रखने में कोलैजन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग रखने के लिए विटामिन सी चाहिए। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, ये आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को सपोर्ट कर रहा है, आपके इम्यून सिस्टम डिफेंस को स्ट्रांग रख रहा है, आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, जो डेली है, डेली हमारा एक्सपोजर है, उसको मिनिमाइज कर रहा है, राइट। सो ये आपका विटामिन सी और कोलैजन, जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन सी जो है वो आपके कोलैजन बनाने में, इट्स अगेन अ नॉर्मल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी बनाती है। विद टाइम ये हमारी बनाने की कैपेसिटी कम हो जाती है, राइट। सो ये आपके हार्ट मसल्स को, ब्लड वेसल्स को सपोर्ट देता है कोलैजन, राइट। सो दोनों को कोलैजन चाहिए, आपके हार्ट को भी चाहिए, मसल्स को, आपके ब्लड वेसल्स को भी चाहिए, उसके स्ट्रक्चर और सपोर्ट के लिए। इसीलिए दोनों ही एडिक्वेट अमाउंट्स में आपके हार्ट को, विटामिन सी आपके हार्ट को भी चाहिए, हार्ट के लिए भी बहुत जरूरी है।
राइट। सो प्रोफ्लेवनॉल सी जो है आपका हार्ट को मेंटेन करने में, स्ट्रॉन्ग ब्लड वेसल्स को मेंटेन करने में, वेन्स, कैपिलरीज, जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं, कैपिलरीज, उनकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और आपको ये भी पता है कि कोलेजन हमारी स्किन के लिए भी बहुत जरूरी है, तो ये दोनों मिलके आपकी स्किन के लिए भी बहुत इफेक्टिव हैं। स्किन की इलास्टिसिटी के लिए, फर्मनेस के लिए, क्योंकि विटामिन सी आपके कोलेजन को प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहा है। तो कोलेजन आपके हार्ट मसल्स और ब्लड वेसल्स को तो चाहिए, बट आपकी स्किन के लिए भी कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन, राइट। ओके, सो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट बेसिकली देखा गया है, अगर आप ये देखें तो उसमें इतना विटामिन सी है जो आपके 200 ग्राम ऑरेंज पल्प में जितना है। सो डोंट, प्लीज डोंट कंफ्यूज इट, इसमें ऑरेंज पल्प नहीं है। ये मैं सिर्फ कंपेयर करके दिखा रही हूँ कि अगर आप 200 ग्राम ऑरेंज पल्प खाएंगे, उसमें जितना आपको विटामिन सी मिलेगा, उतना विटामिन सी आपके प्रोफ्लेवनॉल के 1 सर्विंग में। सो वैसे भी हम 200 ग्राम फ्रूट रेकमेंडेड नहीं होता है, राइट, क्योंकि उसमें फ्रक्टोज भी होता है। तो हमें 100 ग्राम फ्रूट ही है, तो आप इतना नहीं रेकमेंडेड कि आप 200 300 भर भर के फ्रूट्स खाओ, वो भी अच्छा नहीं है। बट यस, हमें उसके न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हमें शुगर नहीं चाहिए, हमें फ्रक्टोज नहीं चाहिए, बट हमें उसका न्यूट्रिएंट चाहिए, राइट। सो ये स्टडीज में देखा गया, अगर आप देखो, मैंने बहुत सारी रिसर्चेस पढ़ी, स्टडीज पढ़ी, जहां पे डिफरेंट डोसेजेस ऑफ ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट को पढ़ा गया। ठीक है, 100 से लेके 2000 मिलीग्राम तक। बट हमारा क्योंकि फूड सप्लीमेंट है, डाइटरी सप्लीमेंट है, हम मेडिकल फील्ड में नहीं है, हमारे मेडिसिन नहीं है। सो हमारा जो डोसेज है विच इज नॉर्मल, विच इज 200 मिलीग्राम्स। और ये जो नॉर्मल है, ये आपके नॉर्मल हेल्थ को, नॉर्मल हार्ट हेल्थ को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस देने में बहुत यूजफुल है। सो कुछ केसेस में ये मेडिसिनल डोज भी बन जाती है। मतलब जैसे कि कुछ डॉक्टर्स आज भी दे हैव स्टार्टेड रेकमेंडिंग, जिनकी बहुत ज्यादा ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बहुत हाई होते हैं, बहुत ज्यादा एलडीएल हाई होता है, या बहुत ज्यादा बीपी फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो वहां पे ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट की डॉक्टर्स हाई डोसेज भी देते हैं, अप टू 2000 मिलीग्राम्स भी देते हैं। बट अगेन, वो सिर्फ डॉक्टर के रिकमेंडेशन से है, वो फिर एक दवाई की कैटेगरी में आ जाता है, राइट। हमारा डाइटरी सप्लीमेंट है। सो आपको प्रिवेंट करना है ये सारी चीजें। इफ यू वांट प्रिवेंशन, इफ यू वांट कि आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग रहे, आप ये डिजीजेस की तरफ ना बढ़े, तो आपको ये नॉर्मल डोसेज ऑन अ डेली बेसिस लेते रहना पड़ेगा, राइट। सो बेसिकली ये ही है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती, बिकॉज अगर हम एक या दो प्रोडक्ट्स जो है छोटे छोटे पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे, तो आई थिंक हम इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सो कोएंजाइम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट, जो आजकल डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं, स्पेशली पीपल विद हार्ट डिजीजेस, या फिर ब्लड प्रेशर जिनका हाई है, या जिनका हार्ट मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए, डायबिटीज में, क्योंकि आप जनरली देखे होंगे जो डायबिटिक्स हैं उनको बहुत ज्यादा लो एनर्जी महसूस होती है, मसल पेन्स, मसल एक्स, या फिर जो जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हैं, जो स्टैटिन्स ले रहे हैं, उनकी जनरल कंप्लेंट्स यही रहती है, मसल पेन्स हो रहे हैं, मसल वीकनेस हो रही है, राइट। यस, ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी ले सकती, नाउ यू कैन, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस जिनमें ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स भी ले सकती हैं, बट अगेन शी शुड बी हेल्दी, कोई मेडिकल इशू नहीं होना चाहिए, कोई और मेडिकेशंस ना ले रही हो। इफ शी इज हेल्दी, शी कैन डेफिनेटली टेक कोएंजाइम, दिस इज वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि उनको भी एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन लगते हैं। लैक्टेटिंग मदर्स को बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है, राइट। मतलब लैक्टेटिंग मदर्स के खून से ही उनका मिल्क बन रहा है, उनकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज हो रहे हैं, बॉडी की एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, राइट। सो डेफिनेटली थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, जिनको एक बार हार्ट अटैक आ चुका है, नौशाद जी, डेफिनेटली आप कोएंजाइम दे सकते हो, हार्ट मसल्स को स्ट्रांग रखता है।
और साथ साथ अगर कुछ स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस चल रही हैं तो आप जनरली एक बार डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। सी यू डोंट हैव टू डिस्कस अबाउट यूसाना, है ना। आप जनरली पूछ सकते हो कि सर कोएंजाइम मैंने सुना है इट्स वेरी गुड फॉर हार्ट मसल्स, तो हम क्या कोई सप्लीमेंट या किसी फॉर्म में हम दे सकते हैं? तो मे बी आपको डॉक्टर खुद ही रेकमेंड कर दे, है ना। तो अगर डॉक्टर ने खुद ही रेकमेंड कर दिया तो आप कोक्यूनोन दे सकते हो। बट जनरली फॉर हार्ट, जिनको हार्ट इश्यूज हैं, बहुत मेजर नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो बिल्कुल हॉस्पिटलाइज हैं और सर्जरीज होने वाली हैं, नो प्लीज, इट्स फॉर इनिशियल स्टेजेस, इट्स फॉर सपोर्टिंग हार्ट हेल्थ। तो इन केसेस में आप जनरली जो है यू कैन रेकमेंड। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ, बीपी वालों को सपोर्ट करेगा प्रोफ्लेवेनॉल, कोक्यूनॉन दोनों। प्रोफ्लेवेनॉल भी बहुत सपोर्ट करेगा, जिनको बीपी थोड़ा बहुत हाई रहता है उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा साथ में। सो यू डोंट हैव टू स्टॉप मेडिसिन या ट्रीटमेंट, बट यस आप साथ में इसको सपोर्ट दे सकते हो, यू विल फील मच मच बेटर। सी सप्लीमेंट्स का रोल क्या होता है कि अगर आप डिजीज क्या कुछ है, आप मेडिसिन ले रहे हो, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट बंद नहीं करना है, आपको ये आपको बेटर रिकवरी, बेटर हीलिंग, बेटर सपोर्ट जरूर प्रोवाइड करते हैं। और कुछ केसेस में अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है तो आप 1 से 2 टैबलेट्स भी आप मतलब थोड़ा सा बढ़ा के भी देख सकते हो। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट कैन बी गिवन 1 or 2 टैबलेट्स एज वेल। फ्री रेडिकल अटैक सर्वाइकल पेन का नहीं होता है एक्चुअली। सर्वाइकल पेन इज मोर अबाउट पोस्चर, है ना। हम लोग हमेशा ऐसे झुक के काम करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा पूरा सर का प्रेशर आपके नेक पे आता है। पोस्चर, स्टिफनेस ऑफ मसल्स, ये बहुत बड़ा रीजन है सर्वाइकल का, या फिर कोई और रीजन। सो इन दैट केस यू नीड टू विजिट एन ऑर्थोपीडिक। प्रॉपर एक्सरसाइजेस होती हैं, मसल रिलैक्सेंस होते हैं, पोस्चर को करेक्ट करना बहुत जरूरी है। हम फोन ऐसे ना देखें, सीधे देखें ताकि नेक पे प्रेशर ना आए, राइट। शोल्डर एक्सरसाइजेस, नेक एक्सरसाइजेस जो भी डॉक्टर ने रेकमेंड की हैं वो जरूर करें। साथ में मैग्नीकैल डी, कोर एसेंशियल्स, ओमेगा ले सकते हैं जो आपके मसल्स को, बोन्स को, ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करेंगे। स्टेंट लगा है कोक्यूनॉन जनरली, अगर आपने कार्डियोवास्कुलर का सेशन लिया होगा, जो हमारे डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट आते हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि यस यू कैन, बट अगेन यहाँ पे हमें एक बार डॉक्टर का से सजेशन लेना, प्रिस्क्रिप्शन देखना, कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं वो देखना ताकि कुछ इंटरैक्ट ना करे। सो इन सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस वी नीड टू चेक द हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री चेक करनी होती है, दवाइयां क्या ले रहे हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर से सजेशन लेना जनरली बहुत हेल्पफुल रहता है इन सच केसेस। बीपी लो में भी आप ले सकते हो। देखिए, ये बीपी लो या हाई नहीं करेगा, ये आपके हार्ट और वैस्कुलर सिस्टम को सपोर्ट करेगा, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। बट बीपी लो में जनरली आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेनी होती है ना, बहुत ज्यादा गैप नहीं करना होता है। अगर बहुत ज्यादा बीपी लो है तो कभी कभी कॉफी या फिर ऐसे कैफीन वाली चीज दे सकते हो। हाइड्रेशन प्रॉपर रखना होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉपर सप्लाई करने होते हैं। That's more important. Of course, coenzyme proflavanol can be given for normal heart health, heart and cardiovascular health. जॉइंट प्रॉब्लम में भी आप प्रोफ्लेवेनॉल, देखिए इट्स नॉट अबाउट किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, है ना। आप प्रोफ्लेवेनॉल, कोक्यूनॉन, आपका रोल है कि आपके हार्ट मसल्स, आपके एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन के लिए, एनर्जी लेवल्स के लिए आपको लेने हैं, राइट। मनोज जी, कोक्यूनॉन 100, प्रोफ्लेवेनॉल विच इज बेस्ट नहीं, ये दोनों इनका अलग अलग काम है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कोक्यूनॉन आपके हार्ट मसल्स को एनर्जी दे रहा है ना, आपके ओवरऑल बॉडी को एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है, एनर्जी रिलीज करने में हेल्प कर रहा है। प्रोफ्लेवेनॉल आपका एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस है, आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, ब्लड वेसल्स की हेल्थ के लिए,
वो जरूरी है। तो ओवरऑल अप्रोच, सो कोक्यूनॉन डिपेंड करता है कि अगर आप 30+ हैं, या आपको कुछ ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, या आप स्टैटिन्स पे हो, अगर आपको एनर्जी लेवल्स बहुत डिप्लीटेड रखते हैं, तब आप कोक्यूनॉन ले सकते हैं। बट प्रोफ्लेवेनॉल इज फॉर अ डिफरेंट एस्पेक्ट, है ना, वो आपके ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए, ब्लड वेसल्स, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस, जो आपके हार्ट मसल्स को, सॉरी, हार्ट हार्ट को, हार्ट के जो ब्लड वेसल्स हैं उनको सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि हम डेली का एक्सपोजर ले रहे हैं इतना ज्यादा। सो देयर कैन बी टू डिफरेंट वेज। ट्रांसप्लांट का, राजेश जी, आई एम नॉट श्योर। हार्ट ट्रांसप्लांट ऐसा कुछ हो सका, दैट्स अ वेरी वेरी, अगेन मैंने हमेशा यही कहा है कि जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं वहां पे डॉक्टर का सजेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या मेडिसिन है, क्या हो सकता है कि कुछ सप्लीमेंट मेडिसिन से रिएक्ट कर जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। सो इन सच केसेस, बिकॉज दिस इज सप्लीमेंट फॉर प्रिवेंशन, जब आप डिजीज पे एंटर कर चुके हैं और वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुकी है, तो वहां पे हमें डॉक्टर का सजेशन लेना जरूरी होता है। बेस्ट टाइम इज, अगेन जैसे मैंने बताया, विद मील्स, है ना। कोएंजाइम फैट सॉल्युबल है, तो आप किसी भी टाइम ले सकते हो। मॉर्निंग में लोगे तो आपका एनर्जी लेवल शाम तक मेंटेन रहेगा, बट इफ इवन इफ यू फॉरगेट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप दोपहर में नहीं ले सकते, शाम को नहीं ले सकते, या मील्स के साथ लेना है। मॉर्निंग में ले तो अच्छा है, बट कंबाइन इट विद मील्स। नहीं, कोकिनॉन कैन नॉट बी गिवन टू चिल्ड्रन। नो नो नो, इट इज नॉट फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि कोएंजाइम का प्रोडक्शन उनमें बहुत ऑलरेडी बहुत अच्छा हो रहा है, हमें क्यों देना है सप्लीमेंट? नो, फॉर एनर्जी पर्पसेस नहीं, दिस इज नॉट फॉर एनर्जी। उनके ऑलरेडी एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, अगर एनर्जी कम है उनमें तो उनके और रीजंस हो सकते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी हो सकती है, बी वाइटामिन की कमी हो सकती है, वाइटामिन मिनरल्स की कमी हो सकती है, बट नॉट कोएंजाइम। अगेन कैंसर, अगेन इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू, यहाँ पे डॉक्टर का सजेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रैंडमली इतने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज में ये सब नहीं दे सकते। विद मील लेना है, मतलब आप जैसे ही आपने जैसे कोकिनॉन लिया, अगर बिफोर मील लेना चाहते हैं आप अपनी प्लेट में ही रख सकते हो। सो व्हाट आई डू इज, मैं अपने साथ ही रखती हूँ, लंच या ब्रेकफास्ट के साथ ही रखती हूँ। जैसे ही मैंने लंच फिनिश किया, द लास्ट बाइट इज माई सप्लीमेंट्स, और द फर्स्ट बाइट ऑफ माई मील इज माई सप्लीमेंट, ऐसे करना है। क्योंकि ये डाइटरी सप्लीमेंट है, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डाइट, है ना। आपको प्रिवेंशन देने के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए। ओके, व्हाट इज MVR, कल्पना जी? आई हैव नॉट हर्ड ऑफ दिस। MVR है, होता क्या है? अच्छा, मिट्रल वाल्व का जो वाल्व का प्रॉब्लम है। ओके, देखिए अगेन, ये जो है ना, वाल्व इज अ सेपरेट थिंग, है ना। हार्ट मसल्स अलग चीज है, वैल्व्स होते हैं जहां से ब्लड एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में आता है, वैल्व ओपन होते हैं, लब डब साउंड जो आपको सुनाई देती है, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे ये सप्लीमेंट्स ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज उनका सप्लीमेंट्स का रोल अलग है। वैल्व में अगर प्रॉब्लम है, देन इट हैज टू बी मेडिकली ट्रीटेड। रेगुलर सप्लीमेंट से मेडिसिन नहीं बंद होती है, आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने से मेडिसिन, अगर इनिशियल स्टेजेस पे हैं, जैसे आपको प्री डायबिटीज है, या अभी आपको इनिशियल स्टेजेस हैं, बहुत ज्यादा लिपिड, ग्रेड 1 फैटी लिवर है, या इनिशियल स्टेजेस पे अगर आप प्रिवेंशन ले लेते हो, स्पेशली सिर्फ सप्लीमेंट लेने से नहीं होता है। सप्लीमेंट, डाइट, एक्सरसाइज, ओवरऑल स्केड्यूल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जब आप कंबाइन करते हैं, कंसिस्टेंट करते हैं, तब आप इनिशियल स्टेजेस को यू नो वो कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हो। जब वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज 3, स्टेज 2, स्टेज 4 में पहुंच जाती हैं, जब आप ऑलरेडी उसको खराब कर चुके हो,
तो वो रिकवर कैसे होंगी? आपको वहां सपोर्ट मिल सकता है, मे बी स्टेज 4 से स्टेज 3 आ जाए, बट आपको ओवरऑल लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है। कभी एक चीज से कोई भी चीज ठीक नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज है, अगर डायबिटीज अगर आपको है तो सिर्फ मेडिसिन लेने से ठीक होगी? नो। आपको डॉक्टर्स बोलते हैं मेडिसिन लेना है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना है, एक्सरसाइज करना है, डेली वॉक करना है, योगा करना है, स्ट्रेस को कम रखना है, जंक फूड कम खाना है। ये सारी चीजें जब आप कंबाइन करते हैं तब आप डायबिटीज को मैनेज कर सकते हो। आप सिर्फ ये सारी चीजें ना करो, मीठा खाते रहो, जंक फूड खाते रहो, एक्सरसाइज ना करो, तो एक बार मेडिसिन शुरू होंगी, मेडिसिन के बाद फिर वो इंसुलिन पे आ जाएगा, इंसुलिन के बाद फिर वो हाई डोज इंसुलिन पे आ जाएगा, एंड वंस देयर विल बी नो सोल्यूशन। सो यू हैव टू वर्क ओवरऑल, होलिस्टिक अप्रोच लेना बहुत जरूरी है। तो ब्लड थिनर्स पे अगर हैं तो ये आप सप्लीमेंट्स एनीवेज कल्पना जी आप नहीं दे सकते हो विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस, वी कैन नॉट सजेस्ट। पाइल्स के लिए ईश्वर जी, पाइल्स इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट, बट हाँ, पाइल्स में ना मेन होता है आपके कॉन्स्टिपेशन से। कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना है, तो कॉन्स्टिपेशन को आप कैसे प्रिवेंट करेंगे? एक, आप जंक फूड बाहर का खाना नहीं ज्यादा लोगे, पानी का इंटेक अच्छा होगा, फाइबर जी कैन हेल्प, है ना, फाइबर जी, हेपासल। ओवरऑल आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, एक्सरसाइज, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं पाइल्स को कम करने के लिए। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है पाइल्स के लिए, कॉन्स्टिपेशन होगा तो पाइल्स भी होगा। अनहेल्दी लाइफस्टाइल होगा, जंक फूड होगा, पानी अच्छा नहीं होगा, स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा होंगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा। सीवियर कफ है तो प्लीज कल्पना जी, प्लीज गेट इट चेक्ड, है ना। कफ के बहुत कारण हो सकते हैं, इन्फेक्शन, वायरल एंड कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, कुछ एलर्जी, एनीथिंग कैन बी द रीजन। इट हैज टू बी चेक्ड, है ना। इसका आपको डॉक्टर से वो, अगर वो बहुत ज्यादा प्रोफ्लेवनॉल आप दे सकते हो, है ना। प्रोफ्लेवनॉल इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी कोर एसेंशियल्स आप दे सकते हैं, क्योंकि अगर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है तो ये वाइटामिन मिनरल्स का आपको सप्लाई देना पड़ेगा, बट यू हैव टू चेक कि वो डॉक्टर्स ऑलरेडी कोई सप्लीमेंट तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो कई बार उनके प्रिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी होते हैं। तभी मैं कह रही हूँ कि आपको वो प्रिस्क्रिप्शन चेक करना पड़ेगा, आपको हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी। रेस्ट, ओमेगा, कोर एसेंशियल्स, प्रोफ्लेवनॉल, ये आप जनरल सपोर्ट के लिए दे सकती हैं। नो नो, इट्स नॉट बेटर। प्रोफ्लेवनॉल ऐसा कुछ नहीं है कि बेटर होता है एम्प्टी स्टमक में। अगर आपको सूट कर रहा है आप ले सकते हो, आप कभी भी ले सकते हो। कोई ऐसा रेकमेंडेड टाइम नहीं है एम्प्टी स्टमक लेना है, या आपको मील के साथ लेना है, मील के बाद लेना है। दीज आर सप्लाइंग गुड एंटीऑक्सीडेंट्स टू योर, टू योर बॉडी। तो आप ये कभी भी ले सकते हैं। अगर आपको एम्प्टी स्टमक सूट कर रहा है यू कैन, अगर नहीं कर रहा है विद मील्स, आफ्टर मील्स। मतलब विद मील्स, जितने आप हमारे सप्लीमेंट्स विद मील्स लेंगे उतना, क्योंकि हमारे रीसेंट, अगर आपने साइंटिस्ट का आपने सेशन लिया हो, रस बार्टन का, ही इज अ सीनियर लीड साइंटिस्ट, उन्होंने कहा था कि जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो आप मील के साथ जितने अच्छे से लोगे उनका अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो। ही इज नॉट ऑन एनी मेडिकेशन, ओके। देन आप कोरेसेंशियल्स, ओमेगा, प्रोफ्लेवनॉल, ये आप सपोर्ट के लिए दीजिए। बाकी प्लीज गेट इट चेक्ड, है ना, कि ये खांसी क्यों हो रही है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। वेट मैनेजमेंट सर मैं इतने शॉर्ट पे नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, डाइट, एक्सरसाइज, आपका जो फूड का कॉम्बिनेशन है, आप कितना प्रोटीन ले रहे हो, कितना फाइबर ले रहे हो, इट्स अ डिटेल डिस्कशन, राइट। पैरालिसिस के लिए अगेन कौशल जी, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, जब कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, डिजीजेस सेट इन कर चुकी हैं, कॉम्प्लिकेटेड स्टेज पे आ चुकी हैं, तो वहां पे हमें डॉक्टर से जनरल एडवाइस लेना, उनका प्रिस्क्रिप्शन देखना, हिस्ट्री जानना, बिफोर रेकमेंडिंग एनी सप्लीमेंट इज वेरी। आप जनरली ऐसे रैंडमली नहीं सजेस्ट कर सकते।
है ना। कोई किसी मेडिसिन से रिएक्ट कर गया, डोसेज हाई हो गई, नहीं देना था। आई एम नॉट अ डॉक्टर, है ना। तो इसीलिए इतने कॉम्प्लिकेटेड जो इश्यूज हैं, डिजीजेस हैं, वहां पे डॉक्टर से जनरल एडवाइस लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ओके, आई थिंक मोस्टली मैंने आंसर्स कर दिए हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड होपफुली मैं आपके क्वेश्चंस को, क्वेरीज को एड्रेस कर पाई हूँ। एंड लेट्स सी, हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थर्सडे को हमारा R&D का अगेन एक सेशन है, डू नॉट मिस दैट। इम्यून हेल्थ पे है। सो हमारी R&D की साइंटिस्ट हैं चू युई, जिनका नाम रेशल है वैसे, अगर आप इंग्लिश नाम लें तो। सी यू ऑन दैट डे, 7:30 p.m. Thank you so much. Have a good day.